बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद, गंगा जल उसमें डालकर, ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिस समय पर जिस श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में एक पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। कोई काम अटक रहा है, शहद जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसी श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित कर और साथ में एक लोटा पानी, एक कलश जल का अलग से लेकर जाओ। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करके। शहद का जल बांधाओं हर लेता, बांधा को हरता। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध में ही तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ही तर्पण का महत्व है। अरे भाई, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, बड़े बड़े जो उपासना होती है, उसमें भी तर्पण आदि का क्रम होता था, उसमें भी पितरों का स्मरण होता था। और शिव मंदिर में जो जलाधारी बंदी होती है, उस जलाधारी में जब जल हम चढ़ाते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हमारे पूर्वजों को जल नहीं मिलता। आप शंकर के मंदिर में जलाधारी में भी एक लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हैं तो वो हमारे पूर्वजों को मिलता है और उसका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। ये निश्चित। मृत्यु लोक में शिव मंदिर के अंदर शिवालय में जो जलाधारी टांगी जाएगी, जो जलाधारी शिवालय में टांगी जाएगी, और उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां विराजमान होगी। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां रहेंगी। पर जो संसार का मनुष्य उस जलाधारी में जल डालेगा, वो जल मेरे माध्यम से पितृलोक में पहुंच जाएगा। उस जलाधारी के जल की महत्ता। मेरी माताओं से भी निवेदन, मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से, मेरी दीदियों से, बेटियों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, सबसे निवेदन, जगदम्बाओं से, भेरियों से, सबसे। आपके घर के पास जो शंकर जी का मंदिर हो, जो शिवलिंग हो, समय निकाल कर मंदिर में जाकर एक लोटा जल, मंदिर का लोटा नहीं, मंदिर का पानी नहीं, मंदिर का तो नहीं लेते, बोलो बोलो जम के, नहीं लेते ना, घर से लेकर जाओ, घर से लोटा भरकर घर से जल लेकर जाओ। मंदिर का अगर जल ले रहे हो और मंदिर का लोटा उठाया है तो मंदिर की दान पेटी में 1 रुपया डालो। 98 लोटे का किराया, 98 जो पानी भरा पंडित जी ने लाइट का किराया, तो मंदिर का लोटा और पानी उपयोग में लो, वरना अपने घर से भर कर लेकर जाओ। घर से भरकर इसलिए लेकर जाओ क्योंकि घर में 3 दोष होते हैं, पितृदोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष। इन 3 दोष का निवारण घर से जब पानी लेकर जाते हो तो घर में से वास्तु दोष भी समाप्त होता है, पितृ दोष भी समाप्त होता है और काल सर्प दोष भी समाप्त होता है। तो घर से लोटा भरकर लेकर जाओ और शिव जी को चढ़ाकर आ जाओ। थोड़ा सा जल उस लोटे में वापिस कलश में झेल कर लेकर आओ। घर का हर व्यक्ति उसका आचमन करे। अगर घर में कुछ दिक्कत आ रही है तो थोड़ा जल छीट दो। आप लोगों के स्मरण में होगा कि श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भर आटा
दरवाजे की दोनों चौखट पर डाला जाता है। किसी किसी के यहाँ दरवाजे पर आटे से रंगोली बनाई जाती है। कहीं देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी, स्मरण में होगा किसी के। दरवाजे पर आटा डाला जाता है, वो देव पितर के भाव से डाला। जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से एक फाइल कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, जितने दिन निकल गए निकल गए, जितने दिन देव पितर का कार्य क्या है? घर में शुभ कार्य को करवाना, घर में अच्छी चीजें लाना, गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को शरीर पूरा देना, ये देव पितर का कार्य। पितृदेव और देव पितर में बहुत अंतर, एक चुटकी आटा, बहुत ध्यान दीजिएगा, जिसको लग रहा है कि मेरे घर में किसी ने बंधन है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा विकास नहीं हो रहा, मैं उन्नति की ओर नहीं बढ़ पा रहा, सारे उपाय कर लिए और मैं उन्नति की ओर नहीं बढ़ रहा, तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं, जितने दिन निकल गए निकल जाने दो, जितने दिन बचे हैं एक छोटी सी कटोरी में गंगा जल, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और थोड़ा सा वही जल बचाकर शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। ये 16 दिन निकलेंगे, आपको खुद नवरात्रि में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ करा कि नहीं करा। थोड़े से जल में गंगा जल मिलाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डालिए और थोड़ा सा जल देवाधिदेव महादेव, उसी कटोरी का जल, ये उसी पात्र का जल, उसी कलश का जल, चाहे तो आप कटोरी में ले जाओ, चाहे तो आप गिलास में ले जाओ, चाहे तो आप तांबे के पात्र में ले जाओ, चाहे तो आप कलश में भर कर ले जाओ, या रोज जल चढ़ाने जाती है उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के ले जाओ। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा दिया, उसी जल को ले जाकर थोड़ा सा बचा हुआ शिव जी को चढ़ा दिया, बाबा से विनती कर ली, बाबा हमारी उन्नति नहीं हो रही, बड़े दुखी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत कष्ट में हैं, बाबा से अभी जितने दिन बचे उतने दिन तो चढ़ा, उतने दिन तो समर्पित